क्वेश्चन आपके सामने गोला से लिया गया है, ठीक है। गोला का आयतन तथा पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है। याद रखिए आपको गोला और वृत्त दोनों में फर्क, गोला ठोस होता है जबकि वृत्त खोखला होता है, ठीक है। चलिए गोला ठोस होता है, याद रखिए, अंटा देखे हैं ठोस उसी तरह से। तो चलिए आ जाते हैं गोला का आयतन और क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है। वहीं आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला है। तो देखिए आर दिया हुआ है कितना, आर दिया हुआ है 14 सेमी, ठीक है। समझिए पहले गोला कैसा होता है। गोला इस तरह से होता है, थोड़ा ठोस, ठीक है, ठोस होता है। इसका भी त्रिज्या वृत्त के जैसा ही होता है। यहाँ पे त्रिज्या है इसका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पता है कि त्रिज्या का काम होता है। बिना त्रिज्या के ना गोला बनेगा ना वृत्त बनेगा, ठीक है। तो दोनों में त्रिज्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 4 × 22/7 गुने r²। आर कितना है, 14 है। 14 × 14, देखिए आराम से बैठाइए। यहाँ पाई था तो पाई का मान होता है 22/7। याद रखिए पाई का मान होता है 22/7। लिख लीजिए कहीं पे, पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन इसका मान जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब काट दीजिए, 7 × 14, जितना बचा है सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेमी है ना, तो लास्ट में आपका सेमी का स्क्वायर आएगा। जब भी क्षेत्रफल आता है तो सेमी का स्क्वायर में आता है, और आयतन सेमी का क्यू आता है। काहे सर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्यू है तो क्यू आ जाएगा, खत्म हो गया बात। यहाँ पर 4 × 8, 4 × 8 है, और 14 × 28। चलिए चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा और गुना करते हैं। 4 × 8 है, 8 × 16, 8 × 16 = 17, तब ठीक होगा गुना, ठीक है। 8 × 16, 16 × 17, ठीक है। अब 14 से करते हैं इसको, 6 × 4 = 24, हासिल 2, 7 × 4 = 28, 2 × 30, हासिल 3, 4 × 3 = 7, 176, 6 7 1, 4 6 7 14 का 4, हासिल 1 2, 24 64 सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। किस चीज का, तो गोला का क्षेत्रफल। 22/7 गुने आर का क्यूब, यानी 3 बार लिखना होगा 14, 14 × 14 × 14, 7 × 14, ठीक है। अब जितना है सबको गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद आपको 3 बचा हुआ है भागा दे करके और सेमी का क्यू लिख देना होगा, ठीक है। 4 × 8, 8 × 16, 8 × 16 = 17 गुने कितना बचा हुआ है, 14 14 यहाँ 196, ठीक है। अब जो भी गुना करके आएगा भागा देकर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।